गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ओवरव्यू लिया था। हमने ये स्टडी किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करके अलग अलग रखा गया है ग्रुप्स में और पीरियड्स में। मेटल्स कहाँ हैं, नॉन मेटल्स कहाँ हैं, मेटलॉइड्स कहाँ पर हैं, ब्लॉक्स कैसे कैसे डिवाइड करे हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक डिटेल्ड स्टडी शुरू कर रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। एक तो जो 100 एटॉमिक नंबर के अबव जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। मींस हम उनको खुद नाम दे सकते हैं बाय सम रूल्स। उनके स्पेशल नेम्स तो हैं ही, जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम बोलते हैं, तो उनके नाम अपने भी हैं, लेकिन साथ ही उनको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स के द्वारा हम खुद भी नाम उनका लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं वो हम आज स्टडी करेंगे। Another thing we will study about the general electronic configuration of S, P, D and F block elements. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब और क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाहर वाले जो एक दो शेल्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शंस में, तो बाहर वाले जो एक दो शेल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करना ज़रूरी होता है, जिन्हें हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंडर पढ़ेंगे कि एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक की कैसी कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखी गई हो तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन, उसके पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो सीखेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। तो जितने भी एलिमेंट्स 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले हैं ऑब्वियसली वो क्या होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। 101, 102, 105, 110। तो 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स आर नोन सो फार। तो हम देखेंगे कि इनके नाम 101 से लेकर 118 तक के नाम हम कैसे लिखें। तो ये नाम लिखने के जो रूल्स हैं उनको जानने से पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ नाम डिजिट्स के याद करेंगे कि हमने कैसे नाम लिखना है। 0 के लिए हम लिखेंगे निल। क्या लिखेंगे, निल। 1 के लिए जहां भी 1 आएगा हमने क्या लिख देना है, UN, अन। जहां भी 2 आएगा वहां हम लिखेंगे बाय। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए ENN। तो ये हमने याद रखना है कि हमने इन डिजिट्स के लिए क्या नाम लिखना है। बस जैसे जैसे डिजिट्स आएंगे हमने वैसे वैसे उनके नाम लिखकर लास्ट में क्या लगा देना है, IUMEM। क्या लगाना है, IUMEM। अगर हमने नाम को शॉर्ट नेम देना है, एब्रीविएशन में लिखना है, तो उसके लिए हम कौन से सिंबल्स यूज करेंगे। 0 के लिए हमने क्या लिखा, निल। निल का पहला अल्फाबेट N है तो उसका एब्रीविएशन क्या हो गया, N। सिमिलरली 1 के लिए हमने UN, अन लिखा, तो उसका पहला अल्फाबेट अन का जो U है वो उसका एब्रीविएशन हो गया U। तो जब अब नाम लिखेंगे अब, तो उस नाम लिखने के लिए व्हाट वी विल राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस राइट द नोमेनक्लेचर फॉर 101 एलिमेंट एटॉमिक नंबर। 101 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है हमारे लिए, इस नंबर में पहले 1 आया तो हमने क्या लिखा, अन। क्या लिखा, अन। फिर 0 आया तो हमने लिख दिया निल। उसमें फिर से 1 आया 101 में तो हमने ऐड कर दिया अन। और फिर लास्ट में क्या ऐड कर दिया, EM। तो हमारा नाम जो है वो क्या बन गया, अन निल अनियम। क्या नाम बन गया, अन निल अनियम, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, UNU। अन का U, निल का N और अगेन अन का U। सो हमारा नाम क्या आ गया, अननिल अनियम। व्हाट इज द नेम, अननिल अनियम फॉर 101। सिमिलरली अगर हम 102 का देखें तो उसके लिए नाम क्या आ जाएगा, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 2 के लिए बाय और लास्ट में क्या लगा दिया, IUMEM। तो नाम बन गया अननिल बायम, अननिल बायम। 110 के लिए ट्राई करके देखते हैं। 110 में पहले क्या आया, 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन। दोबारा 1 आया तो दोबारा अन लिखा जाएगा, UN, अन। 0 के लिए NIL, निल, और फिर क्या लगा दिया, IUMEM। तो हमारा नाम क्या बन गया,
नीलियम, नीलियम। अगर डबल एन कहीं पर आ रहा है तो उसको आने दो, हम पहला वाला एन कट नहीं करेंगे। तो हमारा 110 के लिए क्या नाम आ गया? नीलियम। So now you have to practice writing the IUPAC nomenclature of all the elements from atomic number 101 to 118। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आपने 101 से लेकर 118 एलिमेंट्स सबका आपने एटॉमिक नंबर के नोमेनक्लेचर खुद लिख कर देखने हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू डू। Now let us study about the general electronic configuration of elements in different blocks. S block element के लिए general electronic configuration होगी NS122। आपको पता है जैसे कि सोडियम है हमारे पास, तो अगर बाहर वाले शेल की बात करें, इसका बाहर वाला शेल कौन सा है? थर्ड। तो थर्ड शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? 3s1। मैग्नीशियम होता तो बाहर क्या आ जाता? 3s2। तो या तो NH शेल में s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई NS122। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को स्टडी करें तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? ये देखिए, नियॉन तक तो पिछले शेल सेकेंड शेल कंप्लीटली भर चुका है। तो जो थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3s2 3p5। थर्ड शेल के s ऑर्बिटल में आए 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में कितने गए? 5। तो हमारा जो p ब्लॉक होता है उसमें कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं, 13 से लेकर 18 तक। तो 13th ग्रुप में p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 14 में कितने आएंगे? 2, 15 में 3, 16 में 4, 17 में 5 और 18 में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे p ऑर्बिटल्स में, सो p सबशेल में। सो इसीलिए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो p ब्लॉक की क्या आई? NS2np126। नेक्स्ट सिमिलरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या आई? n-1d1 to 10 ns1 to 2। इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये आयरन का एग्जाम्पल है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? 26। तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो आर्गन तक तो सेकेंड आपका जो है वो शेल कंप्लीटली भर गया है। तो आर्गन के बाद 3 ऑर्बिटल्स इसके भर गए हैं, 3 शेल्स भर गए हैं, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन भर गई है। उसके बाद के जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 किस में गए? पहले 4s में। किस में गए? 4s में। क्यों गए? बिकॉज ऑफ ऑफबो प्रिंसिपल वी हैव स्टडीड कि 4s ऑर्बिटल्स पहले भरेंगे और बाद में 3d सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो 4s2 3d6 ये कॉन्फ़िगरेशन हम पहले ही लिखना सीख चुके हैं। तो Fe की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आई? 4s2 3d6। क्या आई? 4s2 3d6। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ns1 to 2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आए और 3d में कितने आए? 6 आए। अब ये जो 4s2 है इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? आयरन का 4th शेल। उस 4th शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और उसका जो अंदर वाला शेल है यानी कि 3rd शेल, उसमें d ऑर्बिटल में अब कितने भरे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। So therefore we are writing in the general electronic configuration of d block elements n-1d। n-1 का मतलब अंदर वाला शेल, सेकेंड लास्ट शेल, उसके d ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे और बाहर वाले शेल के s ऑर्बिटल। ऐसे ही जब f ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जो थर्ड लास्ट शेल होता है उसके f ब्लॉक, उसके f ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स कम आउट टू बी n-2। n-2 का मतलब थर्ड लास्ट शेल। n-2 थर्ड लास्ट शेल का f ऑर्बिटल भरेगा, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स तक भर सकते हैं उसमें। n-1 सेकेंड लास्ट शेल के d ऑर्बिटल में 1 या 0 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं और ns2 बाहर वाला शेल का तो वही s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। सो नाउ अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का आखिरी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो क्या आई? 7s2 6d1
5f3, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन f में गया ना, तो ये कौन से ब्लॉक का हुआ? f ब्लॉक का। Fe के केस में आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया था? d में, तो ये किस ब्लॉक का हुआ? d का। सोडियम में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया s में, तो ये किस ब्लॉक का हुआ? s ब्लॉक का। और सिमिलरली क्लोरीन में क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया था? p में गया था, ये किस ब्लॉक को बिलोंग करता है? p ब्लॉक को। तो ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस सब शेल में भरा है वो डिसाइड करेगा कि हमारा एलिमेंट किस ब्लॉक को बिलोंग करता है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू कि ये जो आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं, आपने इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखनी है। एटॉमिक नंबर आप बुक से देख सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको सिर्फ ये प्रिडिक्ट करना है कि ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, एस को, पी को, डी को या एफ को। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रिडिक्ट इन विच ब्लॉक विल द एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आप नोट कर लीजिए, ब्रोमीन, राइट, थोरियम, रेडॉन, जिंक, पैलेडियम, platinum, strontium will lie. Have you noted down the question? Good. Next we will move to know how to predict the position of element from electronic configuration. अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली एलिमेंट्स की, तो आप उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता कर सकते हैं कि उस एलिमेंट की पूरे पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोजीशन निकालिए जी, कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो आपको बहुत डिटेल में कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ दो चीजें बतानी है कि उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है। दीज टू थिंग्स डिफाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मदद से हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे एलिमेंट की जो ग्रुप नंबर है और पीरियड नंबर है वो क्या क्या है। बस इतना लिखना है पोजीशन ऑफ एलिमेंट में। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट मीन्स टू टेल ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर। अब पीरियड नंबर निकालना मुश्किल नहीं है। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है वो एन की वैल्यू है, तो वो आउटर मोस्ट शेल का नंबर जो भी होगा वही पीरियड नंबर होगा। लुक हियर, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसमें सबसे बड़ा नंबर आगे वाले नंबर, ये जो 1, 2, 2, 3 दिख रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, 3। आपको लार्जेस्ट नंबर देखना है, वही सबसे बाहर वाला शेल है, वही एन की वैल्यू है और वही क्या है, पीरियड नंबर। कोई भी ब्लॉक हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, सिर्फ आप एन की वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा पीरियड नंबर है। So the period number is always the value of n, that is the outermost shell. So if an element belongs to, अब ब्लॉक वाइज देखते हैं ग्रुप कैसे निकालना है। ग्रुप डिपेंड करेगा ब्लॉक पे। एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए हमारे अलग अलग रूल्स हैं कि हम ग्रुप नंबर कैसे निकालें। अगर हमारा ब्लॉक है एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के लिए हमने क्या करना है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या होती है एस ब्लॉक की, अगर तो फर्स्ट ग्रुप होगा अल्कली मेटल्स वाला तो उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1, और अगर हमारा जो ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप होगा यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला, तो उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। तो अगर NS1 कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो उसका ग्रुप 1 ही हो गया। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आ गया 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2। जो भी s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 हो गया, अगर 2 है तो ग्रुप नंबर 2 हो गया। तो s ब्लॉक में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो जनरली उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 1 या 2। अगर वो फर्स्ट ग्रुप में है तो 1, सेकंड में है तो 2। तो ns की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर ही आप बता सकते हो कि उसका ग्रुप नंबर क्या है। जैसे सोडियम में क्या आया, लास्ट में आया 3s1, बस एस के ऊपर 1 लिखा है तो ग्रुप नंबर क्या हो गया, 1। और सबसे बड़ा नंबर या आगे वाले नंबर्स में से क्या है, 3, तो पीरियड नंबर क्या हो गया, 3। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू पी ब्लॉक। पीरियड अगेन वही है, सबसे बड़ा नंबर जो हमारा NH शेल है वही हमारा पीरियड नंबर है। लेकिन अगर हमने प्रेडिक्ट करना है ग्रुप नंबर तो पी ब्लॉक के लिए कैसे करेंगे। यहाँ 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक क्लोरीन और एक ऑक्सीजन।
तो आपने क्या करना है, आपने एक रूल फॉलो करना है, जब भी पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, कोई भी एलिमेंट अगर पी ब्लॉक को बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप नंबर कैसे प्रिडिक्ट होगा, द ग्रुप नंबर विल बी 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपने ये देखना है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से ये जो बाहर वाला शेल है, अब इसमें ना एक गलती करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं, ये वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या सब शेल देख लेते हैं कि 3p, क्लोरीन के केस में क्या आया 3p5, तो अगर 3p5 आया, 5 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानकर 10 ऐड करके 15 निकाल लेते हैं। बट वी हैव टू रिमेंबर दैट आउटर मोस्ट शेल इज द थर्ड शेल, और थर्ड शेल में 2 सब शेल हैं एस और पी, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। यानी कि जब भी आप पी ब्लॉक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपने एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, 5 + 2 इस केस में, और उसमें 10 ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 10 + 7 17, ये क्या आ गया हमारा ग्रुप नंबर। और पीरियड नंबर तो ये आगे का थर्ड शेल है, लास्ट शेल, तो हमारा पीरियड नंबर क्या आया 3। सिमिलरली ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p4, 2s2 2p4। तो यहाँ पर अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4 नहीं हुए, 4 + 2 6, क्योंकि सेकेंड शेल जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 s में और 4 p में। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स में जब हमने 10 ऐड कर दिया तो हमारे पास 16th ग्रुप नंबर आ गया, और पीरियड नंबर तो 2 ही होगा। सो हमारे ऑक्सीजन का पीरियड नंबर हो गया 2 और ग्रुप नंबर हो गया 16। और जैसे ही हमने ये दोनों बातें बताई, हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ पोजीशन उसकी है पीरियोडिक टेबल में, सेकेंड पीरियड में 16th ग्रुप जो होगा वहाँ पर ऑक्सीजन की पोजीशन है, राइट। नेक्स्ट हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं। डी ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट होगा हमारा तो इजीली पता चल जाएगा, बिकॉज उसके लास्ट में इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, लाइक इसमें आई है 4s2 3d1, ns 1 to 2, n-1d 1 to 10, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जनरल आएगी। तो हमें मालूम पड़ जाएगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट में आपने एस और डी के इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, इनको ऐड कर दीजिए, ये ग्रुप नंबर है। पीरियड नंबर अगेन वही है, लार्जेस्ट नंबर। अब क्या होगा, इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन 4s2 3d1। सो विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल, दैट इज 4th शेल। लास्ट वाला नहीं देखना है, लार्जेस्ट नंबर देखना है, वो 4 है। तो पीरियड नंबर क्या हो गया 4, और ग्रुप नंबर क्या होगा, ये एस और डी के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर दीजिए, क्या आया 2 + 1 3, तो ग्रुप नंबर क्या आ गया 3। सिमिलरली अगर हम जिरकोनियम देखें, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर है 40, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 5s2 4d2। So this should be this should not be argon, this should be krypton। इसको आप चेंज कर लेंगे, this is krypton, so it is krypton 5s2 4d2। so इस केस में क्योंकि लास्ट सबसे बड़ा जो आपका नंबर है that is 5, so the period number will be 5 and group number will be 2 + 2। 5s में कितने हैं 2 and 4d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, so group number will be 2 + 2 4। so group number is 4 and period number will be 5. This is the position of zirconium in the periodic table. So we have learned about writing the position of. Now what about F block? F block की 2 सीरीज हम पीरियोडिक टेबल के नीचे रखते हैं। F block को हमने मेन पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड नहीं किया, तो हम उसका ग्रुप नंबर नहीं बता सकते। तो F block के लिए हम क्या करेंगे, F block में 2 सीरीज आती हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, अगर तो एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है, इफ़ द एटॉमिक नंबर इज बिटवीन 58 एंड 71, तो दैट एलिमेंट लाइज इन द लेंथेनॉइड सीरीज। उसका पीरियड नंबर क्या रहेगा 7, क्योंकि वो लेंथेनम के बाद आया है, लेंथेनम 7th पीरियड में आता है और वो लेंथेनॉइड सीरीज को बिलोंग करता है। और अगर एटॉमिक नंबर 90 से 103 है तो वो एक्टिनॉइड सीरीज को बिलोंग करेगा और उसका पीरियड नंबर क्या होगा 8। हम ग्रुप नंबर नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92
एंड 92 एटॉमिक नंबर क्योंकि 90 से 103 के बीच में आ रहा है, तो इट लाइज इन द एक्टेनॉइड सीरीज. इट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द एक्टेनॉइड सीरीज, क्योंकि 90 से हमारी एक्टेनॉइड सीरीज शुरू हुई, तो 90, 91, 92. सो यू कैन राइट दैट यूरेनियम इज द थर्ड एलिमेंट इन द lengthenoid सीरीज इन F block. Fine. So now we have learned today about writing the IUPAC nomenclature of all the elements having atomic number greater than 100. We have also learned the general electronic configuration of all the elements in different blocks, and we have learned how to predict the position of the element in periodic table. So now we will do questions related to this. For you, the question 3 is predict the position of elements in periodic table having following atomic number. तो ये जो एटॉमिक नंबर्स हैं, आपने क्या करना है, इन एटॉमिक नंबर्स को देकर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एंड देन यू हैव टू प्रिडिक्ट किस ब्लॉक में ये एलिमेंट लाई करता है, और उसका रूल लगाते हुए यू हैव टू प्रिडिक्ट द पीरियड नंबर एंड द ग्रुप नंबर. दैट विल बी द पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. Thank you so much.